हाय, ये यूज इफ़ेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हम उसको आज करेक्ट कर देते हैं। ठीक ना। ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर इसके कारण कोई कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो उसको भी हम दूर कर देंगे। ऑल राइट। तो देखो, यूज इफ़ेक्ट बहुत ही आसान चीज़ है। 3 तरीका है इसको यूज़ करने का, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये पहला तरीका है। पहला सिंटेक्स समझ लीजिए, दूसरा सिंटेक्स और तीसरा सिंटेक्स। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हम पहले बता देते हैं इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखो, जैसे ब्राउज़र में जब भी कोई पहली बार लॉगिन करता है किसी वेबसाइट पे, मान लो कि इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम नहीं बोलेगा ना कि आप लॉगिन कीजिए, है ना। वो चेक करेगा कि अगर आप पहले से ही लॉग्ड इन हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए परेशान नहीं करें, और अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए वो परेशान करेगा, है ना। तो यही यूज़ है यूज इफ़ेक्ट का, कि एक कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है, मेरा मतलब वेबसाइट जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही यूज इफ़ेक्ट के अंदर का जो कोड है वो रन हो जाता है। अब ये हर रेंडर पे रन होता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे टाइमर नहीं सेट करेंगे ना तो ये ब्राउज़र को क्रैश कर देगा, मतलब ब्राउज़र यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि कंप्यूटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्राउज़र हैंडल नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर इस सिंटैक्स को आप यूज़ कर रहे हैं यूज इफ़ेक्ट का, तो टाइमर ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ताकि जैसे यहाँ पे देखो, राइट साइड में हमने एक सेट टाइम आउट का टाइमर लगा दिया, तो 1 सेकंड बाद ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हर बार रेंडर होना भी है तो 1 सेकंड का वेट करना पड़ता है, ठीक ना, जिसके कारण ब्राउज़र जो है एक्सेसिव कंप्यूटेशन के कारण ब्लॉक नहीं होता है। चलो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टार्ट कर दिया जाए, npm स्टार्ट करके स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैं वीट यूज़ करता हूँ। वीट बहुत फास्ट है, बट पता नहीं क्यों आज मैंने रिएक्ट ऐप यूज़ किया। ऑल राइट। तो देखो ये क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कुछ भी लिखा होता है वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया था जिसका वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है ना। और ये कोड 1 सेकंड बाद रन होता है। तो अब ये यूज इफेक्ट के अंदर का कोड हर 1 सेकंड बाद रन हो रहा है, जिसके कारण ये बार बार रन हो रहा है। तो इसका क्या यूज़ है, मान लो कि कोई एग्ज़ाम दे रहा हो, टाइमर लगाना चाहते हैं जहाँ पे हर सेकंड का काउंट रखना हो, तो वहाँ पे इस तरह का कोड यूज़ किया जा सकता है। नीचे का कोड देख लेते हैं। आई हैव रेंडर्ड, जो ये पी टैग की मदद से लिखा गया है, और ये बटन हमने डिस्प्ले किया है, ये बटन टैग की मदद से डिस्प्ले किया। ऑल राइट। बटन टैग पे हमने एक ऑन क्लिक लिसनर अटैच किया है, और ये क्या करता है, क्लिक वेरिएबल को अपडेट करता है। यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए, एक काउंट और एक क्लिक। ऑल राइट। तो ये तो नॉर्मल यूज़ था, समझ में आ गया होगा। ये यूज इफेक्ट के अंदर का जो कोड है हर बार रन होगा जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली। तब से 69 टाइम रेंडर हो चुका है, यानी 69 सेकंड बीत चुका है। ये अच्छा है, मैं अपने वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा कर देता हूँ, ऐसे समय का ट्रैक रखूँगा। हाँ, ऑलराइट, वो मजाक था। हाय, मैंने ये वीडियो बीच में डाला है एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। मैंने बोला था यूज इफेक्ट के अंदर का कोड हर बार रन होता है। क्यों रन होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, और किस कंडीशन में हर बार रन होता है ये भी देख लेते हैं। देखो, पहली बार जब ऐप लोड होता है तो एक रेंडर हो गया, क्योंकि जब भी कुछ स्क्रीन पे दिखा तो एक रेंडरिंग हुआ ना। तो यूज इफेक्ट के अंदर का कोड उस कंडीशन में रन हो गया, है ना। जैसे ही यूज इफेक्ट का ये कोड रन होगा, देखो काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। काउंट का वैल्यू बढ़ेगा तो स्टेट चेंज हो गया काउंट का, और जैसे ही स्टेट चेंज होता है ना, एक रेंडर हो जाता है, जिसके कारण ये यूज इफेक्ट का कोड फिर से रन करता है। अब इस बार रन किया, फिर इसका वैल्यू चेंज हुआ, फिर एक रेंडर क्रिएट हो गया, फिर से इसको रन करना पड़ रहा है। मतलब जितनी बार रेंडर क्रिएट हो रहा है उतनी बार इस यूज इफेक्ट को रन करना पड़ जा रहा है, जिसके कारण ये इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है। वही मैं समझाना चाह रहा था कि क्यों ये यूज इफेक्ट इनफाइनाइट लूप में चला जाता है अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे नहीं डालते हैं तो, ठीक है। हालांकि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू कहीं पे भी चेंज होता है ना, तो इसके अंदर का जो कोड है यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन हो जाता है। ये एक स्पेशल केस था जहाँ पे ये रन हो रहा है,
वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसके कारण फिर ये रन हो जा रहा है, फिर वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो जाने के कारण फिर रन हो रहा है, फिर हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में घुस गया, है ना। अगर ये इसके बाहर होता तो इसके अंदर का कोड तभी रन होता जब कोई भी वैल्यू चेंज होता यूज स्टेट के कारण, या फिर कोई भी रेंडर क्रिएट होता तो इसके अंदर का कोड रन हो जाता। ये एक स्पेशल केस था जिसके कारण ये इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा था। तो दूसरा यूज के सिनारियो क्या है, देखो यहीं पे ये गलत लिखा हुआ है, रन ओनली फर्स्ट टाइम, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, ठीक ना। प्रोडक्शन ऐप में ये एक बार रन होता है, मतलब जो ऐप आप डिप्लॉय करोगे उस पर, मगर ये तो प्रोडक्शन ऐप नहीं है, ये डेवलपमेंट ऐप है, और उसमें भी ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन है ना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिक्ट मोड ऑन रहता है, इसको कहते हैं रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, है ना। स्ट्रिक्ट मोड ऑन रहता है, तो उस केस में क्या होता है ना कि जैसे ही ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, मतलब ऐप स्टार्ट होता है ना, वैसे ही जो भी यूज इफेक्ट के अंदर लिखे हैं ना वो 2 बार रन होता है, देखो। मगर उसके लिए हम एक बता दें डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। देखो ये दूसरा सिंटेक्स में कुछ नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे कॉमा डाल के 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए, इसको डिपेंडेंसी एरे कहते हैं, ठीक ना। ऐसा करने से क्या होगा, जब पहली बार ये ऐप जो है लोड होगा ना, तो इसके अंदर का कोड रन होगा एक बार, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार रन हुआ है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। अब हम स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बहुत सारे लोगों को। अब देखो रिफ्रेश किया, ये एक बार इसके अंदर का कोड रन हुआ, है ना, क्योंकि एक बार रन हुआ इसीलिए एक बार काउंट बढ़ा है। ऑल राइट, तो दूसरा सिंटैक्स भी हमने देख लिया। तो अब इसका क्या यूज़ हो सकता है, ज़रा सोचिए। ऐसा देखो, जैसे ही बटन पे किसी ने क्लिक किया ना, वैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम आ सकता है। मान लो कि कोई 2 चैट ऐप है, मतलब कोई एक चैट ऐप है और 2 लोगों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही इसके अंदर का कोड रन हो जाए, वो एक यूज़ केस हो गया। तो दूसरा भी हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तीसरा देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है। ये क्या कहता है ना कि डिपेंडेंसी एरे में कोई अगर वेरिएबल का नाम लिखते जिसका हम लोग वैल्यू ट्रैक कर रहे हैं, तो जब वो वैल्यू चेंज होगा ना तो इसके अंदर का कोड रन होगा, मतलब कि पहली बार तो रन होगा ही, है ना, और उसके बाद हर बार जब उस वैल्यू को चेंज किया जाएगा जो डिपेंडेंसी एरे के अंदर है, तभी भी वो कोड रन होगा। तो अब देखो डिपेंडेंसी एरे में एक वैल्यू डाल देते हैं और ये दूसरा वैल्यू डालना है, ठीक ना। अगर इसके अंदर काउंट डाल दोगे ना तो फिर तो वही हो गया कि डिपेंडेंसी एरे को हटा दिए तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। दिखा देता हूँ तुमको, काउंट डाल दिया हूँ मैं, देखो इनफाइनाइट लूप में चला गया, खुद ही ये वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना, वो स्मार्ट वे नहीं है, ये स्मार्ट वे है। इसके अंदर क्लिक लिख दिया, अब क्या होगा, ऐप को रीस्टार्ट करते हैं रिफ्रेश करके। अब देखो पहला रेंडर पे इसके यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन हुआ। अब जब बटन दबाएंगे तब ये यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन होगा। एक बार दबाया तो देखो पहले से एक बार रन हो चुका था, उसमें 1 ऐड किया तो 2 हो गया, है ना। यानी कि बटन दबते ही इसके अंदर का कोड रन हुआ, फिर से बटन दबाया फिर से कोड रन हुआ, है ना। तो ये तीसरा वाला हमें बेस्ट लगा, इसका और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है। मान लो कि बहुत सारे बटन हैं, है ना, ऐप में, और जो बटन दबाया जा रहा है उस बटन के अकॉर्डिंग अगर एनिमेशन ट्रिगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये इसका यूज़ हो सकता है ना। तो वीडियो को लंबा ना खींचा जाए क्योंकि बहुत आसान टॉपिक था और इस पे काफ़ी लंबे वीडियो बनाए जा रहे थे, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा। बट ये सिंपल सा वीडियो है, तीनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एक इसका एक क्लीन इफेक्ट वाला वीडियो आएगा सेकंड पार्ट में, वो भी काफ़ी इजी है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा।